हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज है 2 नवंबर और आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो करंट अफेयर्स का क्लास है वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अगरतला अखौरा रेल जो प्रोजेक्ट है वो भारत और किस देश से संबंधित है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश से संबंधित है। यह जो रेल प्रोजेक्ट है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधित है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगरतला खरौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना क्रॉस बॉर्डर सीमा पर रेलवे परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। यह रेलवे लिंक प्रोजेक्ट दोनों देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा। इसके शुरू होने के बाद अगरतला कोलकाता मार्ग पर यात्रा करते समय 31 घंटे से कम होकर 10 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, आपको इस प्रश्न का आंसर पता लग गया। जो अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधित है। यह जो प्रोजेक्ट है किस देश से संबंधित है, तो बांग्लादेश प्रोजेक्ट से संबंधित है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना यह रेलवे परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, दोनों देश को व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और अगरतला कोलकाता मार्ग पर यात्रा समय 31 घंटे से कम होकर वह 10 घंटे हो जाएगा इस प्रोजेक्ट से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रतन टाटा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिससे एक इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा चलाया गया। इस ट्रेन के इंटीरियर को लकड़ी से तैयार किया गया है। 3 कोच वाली यह ट्रेन एकता नगर या केवड़िया को अहमदाबाद से जोड़ेगी। गौरतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में ही स्थित है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो केवड़िया में ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, आइए भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता या भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहे हैं, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या था, तो भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। यह जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 30 अक्टूबर 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। ठीक है, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिवस। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मनाया जा रहा है। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और सत्य निष्ठा के महत्व के बारे में जागरूक पैदा करने के लिए यह हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम की बात करें तो भ्रष्टाचार को ना सहें, कहे के प्रति राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ठीक है, ये आपका इस वर्ष की थीम हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और सतर्कता आयुक्त अरविंद कुमार ने नई दिल्ली के सतर्कता भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों की सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया है, 2016, 18, 19 या 14 कब मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको जान लेते हैं। भारत में हर साल 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को खेड़ा जिले के नडियाद जिले में हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से मनाया जा रहा है। ठीक है, इतना पता हो गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। MS धोनी, रोहित शर्मा, अक्षय कुमार और
शेफाली वर्मा को। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा MS धोनी को भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कल के करंट अफेयर्स में भी हमने डिस्कस किया था। आपको ये बताना है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है वर्तमान में, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल की क्लास में भी मैंने पूछा था, आज की क्लास में भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने जवाब नहीं दिया था, तो इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, आवास योजना के तहत 8 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। आवास योजना के तहत किस सरकार द्वारा 8 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है। टाइपिंग करते समय थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। आवास योजना के तहत किसके द्वारा 8 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है, उड़ीसा सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या झारखंड सरकार द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, झारखंड सरकार द्वारा आवास योजना के तहत 8 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, IAF फाइटर स्क्वाड्रन को MiG-21 से सुखोई 30 MKI में बदला गया। MiG-21 को पहली बार भारतीय वायुसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, MiG-21 को पहली बार भारतीय वायुसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था, 1963, 1966, 1970 या 1980, कब शामिल किया गया था MiG-21 को पहली बार भारतीय वायुसेना में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1966 में शामिल किया गया था MiG-21 को पहली बार भारतीय वायुसेना में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। IAF फाइटर स्क्वाड्रन को MiG-21 से सुखोई 30 MKI में बदला गया। वायुसेना स्टेशन उत्तरलाई स्थित भारतीय वायुसेना का नवंबर 4 सेना का वायु सेना स्टेशन उत्तरलाई स्थित भारतीय वायुसेना का नंबर 4 स्क्वाड्रन MiG-21 से सुखोई 30 MKI में परिवर्तित हो रहा है, जो स्क्वाड्रन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो 1966 से MiG-21 का संचालन कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। MiG-21 भारतीय वायुसेना की सेवा में पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था, जिसे 1963 में शामिल किया गया था, और भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमताओं को उन्नत करने के लिए MiG को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान IL-38HD को सेवा मुक्त कर दिया है। IL-38 विमान को शामिल करने के साथ INS 315 को कब कमीशन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1977 को किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान IL-38HD को सेवा मुक्त कर दिया है। भारतीय नौसेना के एल्यूनिसन 38C ड्रैगन लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान ने देश के लिए 46 साल की शानदार सेवा के बाद विदाई ली। डीकमीशिंग समारोह 31 अक्टूबर 23 को INS हंसा डबोलिम में आयोजित किया गया था। ठीक है, INS 315 को 1 अक्टूबर 1917 को IL-38 विमान के शामिल होने के साथ कमीशन किया गया था, जिससे हवाई लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध के आधुनिक युग की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सेना प्रमुख ने 38वें स्थापना दिवस पर आर्मी एविएशन कोर को शुभकामनाएं दी। आर्मी एविएशन कोर की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1986 को आर्मी एविएशन कोर की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आर्मी एविएशन कोर अपना 38वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय सेना की सबसे युवा कोर में से एक आर्मी एविएशन को 1 नवंबर 1986 को एक अलग शाखा के रूप में बनाया गया था। आर्मी एविएशन कोर की स्थापना कब हुई थी, आपको पता हो गया, 1 नवंबर 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, LCH प्रचंड ने पहली फायर को सफलता के साथ अंजाम दिया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का निर्माता कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह निर्माता हो जाएंगे। ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सेना के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने दिन और रात दोनों समय 70 मिमी रॉकेट और 20 मिमी बुर्ज गन की सफलतापूर्वक उद्घाटन फायरिंग की।
सेना और वायुसेना दोनों ने स्वदेशी एलसीएच को शामिल किया और 156 एलसीएच के लिए एक बड़े सौदे को सरकार की मंजूरी का इंतजार है। इस मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो हमारे इस मेहनत के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तब शेयर करिएगा। जहाँ भी अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे एसटीडी का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे आप शेयर जरूर करिएगा। यदि अच्छा लगा होगा तब, कुछ सीखने को मिला होगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कुछ पूछना हुआ करे तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिखिएगा मॉडर्न क्लासरूम मनीष मोर, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लिखेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, वरना बहुत सारे अकाउंट दिख सकते हैं, तो या आप यही टाइप करिए तो मिल जाएगा। या तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया होगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप पे भी चैनल है, यदि आप वहाँ जुड़ना चाहते हैं वहाँ पे डेली पहले ही अपडेट कर दिया जाता है। जीके पोस्ट या कुछ भी होता है वहाँ पे पहले बता दिया जाता है, तो आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। यदि आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।